This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 15 करंट अपडेट्स में। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश से जुड़ी तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आपराधिक घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ के एक ढाबे में डीजल से पराठा बनाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देखते ही लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वीडियो में एक शख्स पराठे को डीजल से तल रहा है। शख्स का दावा है कि जो कोई भी इस पराठे को खाएगा वो बार बार इस पराठे को ही खाएगा। इस पोस्ट के वायरल होते ही इसमें 4 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। कमेंट्स में कई लोगों ने नाराजगी भी जताई है। देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करोड़ों ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। एसबीआई ने आज लोन दरों को रिवाइज कर दिया है। MCLR वह दर होती है जिससे कम ब्याज पर बैंक कस्टमर को लोन नहीं दे सकता। दरअसल SBI बैंक ने MCLR रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। MCLR की नई रिवाइज दरें आज 15 मई 2024 से लागू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गलत नीतियों के कारण 25 करोड़ युवा ओवर एज्ड होने से बेरोजगार है। प्रधानमंत्री अब ओवर एज्ड है। प्रधानमंत्री ने स्वयं यह नीति बनाई है कि 75 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद रिटायर होकर मार्गदर्शक मंडली में शामिल होना है। अगर वो अग्निवीर को 22 साल की उम्र में जबरन सेवानिवृत्त कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री 75 वर्ष में रिटायर होने की अपनी ही बनाई नीति, नियम और सिद्धांत का अनुपालन अवश्य करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में NH 27 पर लहरिया कट मारना 2 बाइक सवार युवकों को महंगा पड़ गया। लहरिया कट मारने के दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ गया और दोनों युवक हाईवे के नीचे आ गए। इनमें से एक की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर है। हादसा सदर थाना इलाके में रामदयाल के पास बुधवार को हुआ। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मामले में CBI के आरोप पर बहस 30 मई के लिए स्थगित कर दी है। आरोप पर बहस स्थगित करने का एक आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। मनीष सिसोदिया और हिरासत में बंद अन्य आरोपियों की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हुई। सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत अगली तारीख तक बढ़ा दी गई है। सीमा सुरक्षा बल ने दोपाक रेंजर्स के लिए पाकिस्तानी नागरिक जो मंगलवार को मानवीय आधार पर और सद्भावना के तौर पर अनजाने में पंजाब के गुरदासपुर के पास आ गए। BSF के जनसंपर्क अधिकारी अनुसार 14 मई 2024 को सुबह लगभग 10 बजे ड्यूटी पर तैनात सतर्क BSF जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 2 व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधि देखी जो बाद में पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए। वे सीमा बाड़ के पास जाने लगे। BSF जवानों ने तुरंत घुसपैठियों को चुनौती दी और बाद में सुबह करीब 10:10 पर दोनों को पकड़ लिया। यह घटना गुरदासपुर जिले के गांव घनिया का बेट के पास सीमा के बाड़ के आगे हुई। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3:15 पर दिंडोरी में और 5:15 पर कल्याण में जनसभाओं को संबोधित किया। फिर शाम 6:45 पर उनका मुंबई उत्तर पूर्व में रोड शो का कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मई तक महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इसको देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी सोशल मीडिया X पर पोस्ट की। इसके तहत रोड शो होने वाली जगहों पर कुछ घंटों के लिए कुछ सड़कें बंद रहेगी। इसके अलावा जरूरी ट्रैफिक को दूसरी सड़कों पर डाइवर्ट किया गया है। टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल ने 4G में निवेश करना बंद कर दिया है और इसका पूरा का पूरा फोकस अब सिर्फ 5G पर है। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ में बढ़ोतरी की जरूरत है, यानी कि मोबाइल रिचार्ज महंगा हो सकता है। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद एक निवेशक सम्मेलन में भारती एयरटेल के CEO गोपाल वित्तल ने वोडा आइडिया के निवेश जुटाने पर खुशी जताई और बधाई दी है। मुंबई में इन दिनों मौसम का मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। धूल भरी आंधी और बारिश से मुंबईकर बेहाल नजर आ रहे हैं तो वहीं भीषण गर्मी से अभी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं पूर्वी भारत में तापमान बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने 16 मई को उत्तर पश्चिम और 18 मई को पूर्वी भारत में भीषण गर्मी की आशंका जताई है। इस बीच 20 मई को भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में हल्की बारिश, तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले महीने यानी अप्रैल 2024 में भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 19.1 अरब डॉलर हो गया है, जबकि मार्च में यह आंकड़ा 15.6 अरब डॉलर था। अप्रैल 2023 में भारत का ट्रेड डेफिसिट 14.44 अरब डॉलर हो जाएगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने एक्सपोर्ट 1.1% बढ़कर 34.99 अरब डॉलर रहा, जबकि इंपोर्ट 10.25% की बढ़ोतरी के साथ 54.9 अरब डॉलर हो गया है।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी मतदान के बीच केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत सिटीजनशिप सर्टिफिकेट का पहला सेट जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक CAA के तहत पहली बार 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भाल ने बुधवार 15 मई को 14 शरणार्थियों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सौंपे। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि CBI ने 34,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में DHFL के पूर्व निदेशक धीरज वधावन को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि वधावन को सोमवार शाम को मुंबई से हिरासत में लिया गया और उन्हें मंगलवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को घोषणा की कि घाटकों पर होर्डिंग गिरने से मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। बाद में मुंबई उपनगरीय संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने राजोवाड़ी अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और घोषणा की कि घायल पीड़ितों को 75,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। एक चौंकाने वाली घटना में क्रिकेट के महानायक भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की सुरक्षा में तैनात राज्य रिजर्व पुलिस बल SRPF के एक जवान ने कथित तौर पर जामनेर शहर में अपने पैतृक घर पर खुद को गोली मार ली। एक अधिकारी ने यहां कहा कि बुधवार मृतक की पहचान प्रकाश कापड़े के रूप में की गई है, जो कथित तौर पर अपने पैतृक स्थान पर संक्षिप्त छुट्टी पर गया था। कापड़े, जिन्होंने अपनी सर्विस बंदूक से खुद को गर्दन में गोली मार ली, उनके जीवित माता पिता, पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे, एक भाई और उनके परिवार के सदस्य हैं। उत्तराखंड के जंगल अभी भी धधक रहे हैं। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार जंगल में लगी आग बुझाने में गंभीरता और शीघ्रता दिखाए। इस बाबत राज्य सरकार का रवैया त्वरित कार्रवाई का नहीं दिखा। वन विभाग के कर्मचारियों को चुनाव और चारधाम यात्रा से अलग किया जाए। हम निर्वाचन आयोग को भी निर्देश देते हैं कि राज्यों में वन विभाग के कर्मचारी और वाहन चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का शीघ्र और सूझबूझ के साथ इस्तेमाल हो। आग बुझाने के लिए समुचित वर्कफोर्स मुहैया कराई जाए, इसमें किसी तरह की बाधा न हो। वन विभाग में खाली पदों पर भर्तियां जल्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर मेगा ट्रीट फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ। तो देर मत कीजिए, पहुँच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ नागपुर के रेशिमबाग मैदान में लगे मेले में, जहाँ कीजिए ढेर सारी शॉपिंग और उठाइए इस मेले का आनंद। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर, सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोटी रोड, रामानगर, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।